हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकॉल अमीन्स। हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड और यूनिट सेकंड का हम पार्ट फर्स्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। और इस एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर हमको कवर करना रहेगा बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक। और उसके बाद में एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, जिसमें अल्फा और बीटा के बारे में और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कवर करेंगे। और उसके साथ में फिर हम देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ कैटाकॉल अमीन्स, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकॉल अमीन्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि बायोसिंथेसिस कैसे होता है, तो बायोसिंथेसिस की एक छोटी सी स्टेप है जिसके अंदर क्या करना रहता है। ये जो टायरोसिन आपको दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन। ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ये सीक्वेंस आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है, सो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले कि बायोसिंथेसिस, तो बायोसिंथेसिस में सबसे पहले क्या होता है, बायोसिंथेसिस जो है कैटाकोलमीन्स, तो हम बोलें कि जो आपके डोपामीन है, डोपामीन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन और या फिर एपिनेफ्रिन, इनको बनाने में आपके कौन सा प्रिकर्सर यूज हो रहा है, टायरोसिन। अगर जीपैट के अंदर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिकर्सर ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और एग्जाम्पल में टायरोसिन आता है तो टायरोसिन पे टिक करेंगे। अदरवाइज टायरोसिन नहीं आता और टायरोसिन की जगह अगर आता है फिनाइल एलेनिन, तो आप फिनाइल एलेनिन पर टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो टायरोसिन बनता है ये एक्चुअल में फिनाइल एलेनिन से बनता है, जिसके ऊपर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है, फिर टायरोसिन बनता है, फिर टायरोसिन से फर्दर रिएक्शन आपकी प्रोसीड होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है वो हमारा बना टायरोसिन, ठीक। ये टायरोसिन बनता है। टायरोसिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, टायरोसिन का स्ट्रक्चर कैसा है, बेंजीन रिंग है, उसके साथ में ये NH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये COOH और ये OH ग्रुप, ये टायरोसिन है। इस टायरोसिन के ऊपर जब टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम एक्ट करेगा, मतलब टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, या फिर आप इसको बोले टायरोसिन 3 मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम, ये जब एक्ट करेगा तो टायरोसिन से बनेगा एल डोपा, एल मतलब कि लीवोडोपा। और ये जो डोपा है, इस डोपा के ऊपर अब देखो कि इस वाले स्ट्रक्चर में टायरोसिन के और डोपामिन के स्ट्रक्चर में कहाँ डिफरेंस है, एल डोपा में। सो सिर्फ स्ट्रक्चर इतना है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसका एडिशन होगा। मतलब कि इस पोजीशन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे OH ग्रुप आके अटैच हो गया है, जबकि टायरोसिन के अंदर यहाँ OH ग्रुप अटैच नहीं था। तो टायरोसिन से आपका क्या बना, एल डोपा। एल डोपा से डोपा डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज मतलब कि कार्बोक्सिलेज मतलब कि कार्बोक्सी मतलब CO2 ग्रुप, उसको हटाना, डी मतलब रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप। जब CO2 ग्रुप है तो CO2 ग्रुप इस पूरे ग्रुप में कहाँ है, इस एल डोपा के अंदर, ये जो COOH ग्रुप है ना, यहाँ से ये CO2 ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा और फिर यहाँ पे बचेगा H, तो ये H यहाँ अटैच होगा, तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, एल डोपा का। यहाँ पे पूरी की पूरी बेंजीन रिंग, ये स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ से जो COOH ग्रुप था कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो रिमूव हो गया, तो एल डोपा से डोपामीन बना। डोपामीन के ऊपर डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा, फिर से आया हाइड्रोक्सिलेज, मतलब कि OH ग्रुप तो कहीं लगना चाहिए। तो OH ग्रुप जो है ना, वो ये जो फर्स्ट कार्बन आप देख रहे हैं, इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर आपके OH ग्रुप जाके अटैच होगा और बन जाएगा आपके नॉर एपिनेफ्रिन। आपको नॉर एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर, एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर, ये जितने भी स्ट्रक्चर है ना आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये रिएक्शन याद है ना, तो एक का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तो एंजाइम की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन कैटालाइज होगी आपको पता चल जाएगा, तो आप स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। टायरोसिन का स्ट्रक्चर में और एल डोपा के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये OH ग्रुप का, इस वाले OH ग्रुप का डिफरेंस है। उसके बाद में डोपामीन, एल डोपा और डोपामीन में किस चीज़ का फ़र्क है, एल डोपा के अंदर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें से CO2 बाहर निकाल देना, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है एल डोपा और डोपामीन का। उसके बाद में नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामीन में क्या फ़र्क है कि डोपामीन के जो कार्बन का फर्स्ट कार्बन है इस चेन का, उसके ऊपर OH ग्रुप लग जाएगा, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम। अब नॉर एपिनेफ्रिन के ऊपर एन मिथाइल ट्रांसफिरेज, एन मिथाइल ट्रांसफिरेज इसके ऊपर एक्ट करेगा और बनेगा एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन में क्या फ़र्क है, एन मिथाइल ट्रांसफिरेज। अब देखो शब्द आ रहा है मिथाइल ट्रांसफिरेज, मतलब ट्रांसफ़र होना, मतलब मिथाइल ग्रुप का
एन पोजीशन पर ट्रांसफ़र होगा, मतलब कि यहाँ NH2 है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह पे CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो दिस इज द बायोसिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रिन और कैटेकोलामीन्स। ठीक है, दिस इज द बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन्स। और इसमें जो एंजाइम जो आपके इंटरमीडिएटेड स्टेप्स में जो एंजाइम आपके यूज़ होते हैं वो ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये तो कहीं आपको दिखा ही नहीं, तो कहाँ आएगा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो टायरोसिन बन रहा है, टायरोसिन से पहले की एक स्टेप और है जिसमें फिनाइल एलानिन से हम टायरोसिन बनाते हैं, जहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज हुआ। सेकेंड स्टेप जो है उसके ऊपर टायरोसिन, आपका ये जो देख रहे हो ना, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट किया। फिर थर्ड स्टेप में डोपा डी कार्बोक्सिलेज, मतलब कि ये डोपा डी कार्बोक्सिलेज, दिस इज नॉट डोप, दिस इज डोपा, दिस इज डोपा डी कार्बोक्सिलेज, यहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा थर्ड प्रोसेस में। उसके बाद फोर्थ स्टेप में डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करेगा। और लास्ट स्टेप में जहाँ पर नॉर एपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बन रहा है वो है एन मिथाइल ट्रांसफिरेज एंजाइम। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं हम कि ये रिएक्शन किस तरह से आपकी होती हैं। सो these enzymes are synthesized beneath the cell bodies of the adrenergic neuron and they transfers along the axon to their nerve terminals। मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये जो एंजाइम्स है ना, ये जो बन रहे थे ना, अभी जो आपने देखे एंजाइम्स आपके यूज़ हो रहे हैं, वो एंजाइम्स एक्चुअली में सेल बॉडी के अंदर बनते हैं, सेल बॉडी में बनते हैं। और उसके बाद में ये जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है ना, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उसमें ये एंजाइम बने। और उसके साथ साथ ये आपकी जो एक्सॉन है, एक्सॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो रफ डायग्राम अगर मैं बनाऊँ, आपके जो नर्व सेल है वो इस तरह से होती है। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं, आप ऐसा बोल सकते हैं, ये ऐसा 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 ऐसा, और फिर यहाँ से आपके नर्व टर्मिनल्स निकलते हैं एक्सॉन, और ये आपके नर्व टर्मिनल्स होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी ये इस तरह से रहती है, और ये वाला पोर्शन नोड ऑफ रेनबियर कहलाता है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है ना, और उसके साथ में क्या है, ये आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं जिनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये आपके हैं टीलोडेंड्रिया वाला पोर्शन, और यहाँ पे नोड ऑफ रेनबियर, और इसके अंदर आपके स्वान सेल प्रेजेंट होती है। तो आप जो देख रहे हैं ना सेल बॉडी से, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन की सेल बॉडीज में एंजाइम बने, और उसके बाद में ये वाला पोर्शन जो है ना, इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, याद रखना। और ये एक्सॉन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनके टर्मिनल्स तक। मतलब सिंपल सी आती है कि एंजाइम यहाँ पे बने बॉडी में, और नर्व एक्सॉन के थ्रू होते हुए वो एंडिंग तक ट्रांसफ़र होंगे। ये जो एक्टिविटी है ना, द एक्टिविटी ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इज लो एंड कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू डोपा इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाली स्टेप आप जो देख रहे हैं ना, जहाँ पे टायरोसिन से एल डोपा बन रहा है, यहाँ पे ये टायरोसिन 3 मोनो या फिर टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो है, ये क्या है आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस इज द RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, अब जो बायोसिंथेसिस होती है नॉर एपिनेफ्रिन की, वो 3 प्रोसेस के अंदर होती है, जिसमें पहली स्टेप क्या होती है कि टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो होता है, टायरोसिन है हाइड्रोक्सिलेज, मतलब क्या कर रहा है, ये जो एल टायरोसिन है उसको एल डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, या फिर आप बोलें एल डोपा, मतलब कि एल टायरोसिन को एल डोपा में कन्वर्ट करता है कौन? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। पहली स्टेप। यहाँ पे जो अल्फा मिथाइल ट्रांसफरेज है, अल्फा मिथाइल ट्रांसफरेज जो है वो इस रिएक्शन को इनहिबिट करता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये टायरोसिन है, इनहिबिट करता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को, अल्फा मिथाइल टायरोसिन। ओके, स्टेप सेकंड ये है कि सॉल्यूशन ऑफ ल्यूवोडोपा कैटेलाइजेस बाय एल एरोमेटिक अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज, या फिर आप बोल सकते हैं डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंड ब्लॉक बाय मिथाइल डोपा। सेकंड स्टेप में डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आपके एक्ट करता है और उसको मिथाइल डोपा के द्वारा स्टॉप कर दिया जाता है, या फिर वो जो डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है इसको ब्लॉक करने का काम करता है मिथाइल डोपा। स्टेप थर्ड में आती है कि सिलेक्टिव हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डोपामिन टू क्रिएट एन का क्या मतलब है? डोपा से एल डोपा से डोपामिन बन रहा था, और एल डोपामिन से क्या बन रहा था? नॉर एपिनेफ्रिन, और नॉर एपिनेफ्रिन से बन रहा था एपिनेफ्रिन। तो ये जो NE लिखा है ना, इसका मतलब है नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन बनते हैं जिनके ऊपर कौन सा एक्ट करता है? डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, जो कि डाइसल्फिराम जो होती है उसके द्वारा ये ब्लॉक कर दिया जाता है। आपको रिएक्शन बता रहा हूँ मैं, कोई कौन सा एंजाइम किस स्टेप में यूज होता है,
उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि एक्चुअल में वो ब्लॉक किसके द्वारा किया जाता है, तो आप समझ पाएंगे कि ब्लॉकिंग एजेंट्स उनके कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद में एड्रिनल मेडुला के अंदर ये नॉर एपिनेफ्रिन जो है ये एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके द्वारा, चौथी स्टेप जो होती है, फोर्थ स्टेप, उसके द्वारा। और ये फोर्थ स्टेप किसके द्वारा कराई जाती है, फिनाइल इथेनोलामीन एन मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के द्वारा। क्या नाम है इसका, फिनाइल इथेनोलामीन एन मिथाइल ट्रांसफेरेज। अगर इतना याद नहीं रख पाते हैं तो आप पीएनएमटी याद रखो, पीएनएमटी भी नहीं याद रख पा रहे तो एन मिथाइल ट्रांसफेरेज इज सफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पे आके आपके खत्म होती है बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोल अमीन्स। अब आपके जो है स्टार्ट होगी, अब हम पढ़ने वाले हैं कैटाबोलिज्म या फिर आप बोले मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोल अमीन्स। अब देखो आपको एक सिंपल सा मैं बताऊं, सबसे पहले एक सिंपल सी कि क्या हो रहा है इसमें एक्चुअली में। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं कि जैसे ये नॉरएपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ये नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो होती है माओ एंजाइम, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है उसकी प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं डीओ, ये शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको, अभी फुल फॉर्म भी बताऊंगा इनका, DOPAGAL, दो पैगल में कन्वर्ट होते हैं। और इसके बाद ये जो DOPAGAL बना, इसके ऊपर दो एंजाइम आपके एक्ट करते हैं। पहला एंजाइम होता है आपके एल्डिहाइड रिडक्टेज और दूसरा एंजाइम होता है एल्डिहाइड डिकार्बोक्सिलेज। कैसे, देखो यहाँ पे एक्ट करा एल्डिहाइड रिडक्टेज और दूसरा एंजाइम एक्ट करता है एल्डिहाइड डिकार्बोक्सिलेज। तो एल्डिहाइड रिडक्टेज और एल्डिहाइड डिकार्बोक्सिलेज जब एक्ट करता है तो ये DOPAGAL जो है ना, ये जब रिडक्टेज इसके ऊपर एक्ट करता है ना तो ये कन्वर्ट होता है DOPEG में, और इसके ऊपर जब COMT नाम का एंजाइम एक्ट करता है तो ये कन्वर्ट होता है MOPEG में। ठीक, सिमिलरली जब ये DOPEG में ये कब एक्ट किया, DOPEG कब बना, जब एल्डिहाइड रिडक्टेज आपके बनता है। उसके साथ अगर यहाँ पे जो DOPAGAL के ऊपर एल्डिहाइड डिकार्बोक्सिलेज जब एक्ट करता है तो यहाँ पे बनता है डोमा, DOMA, और इसके ऊपर जब COMT एंजाइम एक्ट करता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, वेनाइल मैंडेलिक एसिड। ओके, तो ये कन्वर्ट हुआ वेनाइल मैंडेलिक एसिड में, ये कन्वर्ट हो रहा है वेनिल मैंडेलिक एसिड में। ये आपके फाइनल प्रोडक्ट रहेंगे। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। ये तो हो गया पहला रास्ता, जहाँ से ये माओ एंजाइम की प्रेजेंस में सबसे पहले DOPAGAL बनेगा, फिर इनके ऊपर दो अलग अलग एंजाइम एक्ट करेंगे, दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, फिर फाइनली प्रोडक्ट बनेंगे। अब क्या होता है कि जो COMT एंजाइम जो यहाँ पे सबसे लास्ट में इस प्रोसेस में जो सबसे लास्ट में एक्ट कर रहा है ना, वो इन दोनों के ऊपर अगर सबसे पहले एक्ट करता है, मान लो COMT अगर बने और इसके ऊपर भी COMT अगर एक्ट करे तो नॉर एपिनेफ्रिन का बनेगा नॉर मेटा, यहाँ पे बनेगा नॉर मेटानेफ्रिन, और ये नॉर मेटानेफ्रिन बना, और सिमिलरली ये एपिनेफ्रिन के ऊपर बनेगा मेटानेफ्रिन। ठीक, इन दोनों के ऊपर अब आप देखो यहाँ पे माओ यहाँ सबसे पहले यूज हुआ, अब COMT के बाद में जब इनके ऊपर माओ एंजाइम एक्ट करेगा तो एक सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा या फिर एक कॉमन प्रोडक्ट बनेगा जिसको बोलेंगे MOPGAL। ये कब बना, जब नॉर मेटानेफ्रिन के ऊपर अगर आपके माओ एंजाइम एक्ट करता है, या फिर मेटानेफ्रिन के ऊपर जब माओ एंजाइम एक्ट करता है तो आपके बनता है MOPGAL। ठीक, और इसके ऊपर जब आपके कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, एल्डिहाइड रिडक्टेज से ये बन रहा था तो यहाँ पे आपके यूज़ करेगा, यहाँ पे आपकी इसके ऊपर एक्ट करेगा जब एल्डिहाइड रिडक्टेज, तो आपके क्या बनता है MOPG। सिमिलरली जब यहाँ पे एल्डिहाइड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा तो ये बनेगा वेनाइल मैंडेलिक एसिड। तो दिस इज दी कैटाबोलिज्म और मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन्स। ठीक है, अब देखो आपको सिमिलरली बताता हूँ, जैसे ये वाली स्टेप जो सबसे पहले ये वाली स्टेप, इस वाली स्टेप को देखते हैं, फिर ये वाली स्टेप देखेंगे। तो देखो नॉर एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के ऊपर जब माओ एंजाइम एक्ट करेगा तो ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा DOPAGAL में। इसका फुल फॉर्म होता है 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल ग्लाइको डिहाइड्रोजिनेज। अब देखो नॉर एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर ये है,
एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर ही है, बस फ़र्क कितना है, यहाँ NH2 या NHCH3 है। अब देखो क्या होता है कि जब इनके ऊपर MAO एंजाइम करता है ना, तो ये जो पोजीशन है CH, यहाँ पे ये तो सिमिलरली है ही, ये जो CH2NH2 ग्रुप है और CH2NHCH3 ग्रुप है, यहाँ पे बनता है एल्डिहाइड CHO बना, ठीक है। इनके ऊपर जब एल्डिहाइड रिडक्टेज एक्ट करता है तो ये बना आपके 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब DOPEG, ठीक। और यहाँ पे बना डोमा, जो मैंने बताया था आपको DOMA, मतलब 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल मेंडेलिक एसिड, डोमा। तो ये आपके स्ट्रक्चर है डोमा का। उसके बाद में जब इनके ऊपर COMT एंजाइम एक्ट करता है तो मैंने बताया था MOPEG बनता है, मतलब 3 मिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइलिन ग्लाइकोल, 3 मिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइलिन ग्लाइकोल, MOPEG। सिमिलरली यहाँ बनता है वेनिल मेंडेलिक एसिड। तो ये आपकी कौन सी स्टेप है जो मैंने आपको बताई थी, सेंटर वाली स्टेप। कौन सी सेंटर वाली? ये जो देख रहे हो ना आप, ये वाली स्टेप, यहाँ से लेके ये वाली स्टेप जो होती है, सॉरी नॉट दिस वन, यहाँ से लेके ये वाली स्टेप जो होती है ये। अब बात करते हैं ये बाहर वाले रास्ते की, ठीक। बाहर वाला रास्ते से कैसे होता है? नॉर एपिनेफ्रिन के ऊपर जब COMT एक्ट करता है तो बनता है नॉरमेटानेफ्रिन, ठीक। सिमिलरली जब एपिनेफ्रिन के ऊपर COMT एक्ट करता है तो बनता है मेटानेफ्रिन। मेटानेफ्रिन और नॉरमेटानेफ्रिन, मतलब मेटानेफ्रिन और नॉरमेटानेफ्रिन के ऊपर जब माओ एक्ट करता है तो बनता है आपके MOPGL, मतलब 3 मिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइलिन ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लाइको एल्डिहाइड, AL मतलब एल्डिहाइड। इसके ऊपर जब एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के ऊपर जब एल्डिहाइड रिडक्टेज एक्ट करेगा तो बनेगा आपके क्या? जब एल्डिहाइड के ऊपर एल्डिहाइड रिडक्टेज एक्ट करेगा तो बनेगा आपके MOPEG, मतलब 3 मिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइलिन ग्लाइकोल, MOPEG। और ये जब एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है तो बनता है वेनिल मेंडेलिक एसिड, ठीक। तो ये थी आउटर वाली रिएक्शन और वो सेंटर वाली। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर बताऊँ तो देखो, नॉर एपिनेफ्रिन के ऊपर जब माओ एक्ट करता है और एपिनेफ्रिन के ऊपर जब माओ एक्ट करता है तो बनता है DOPAGL, जो मैंने अभी जैसा बताया था वो। इनके ऊपर जब ये दोनों एंजाइम एक्ट करते हैं तो बनता है DOPEG और डोमा, ये दो बने आपके। और इनके ऊपर जब COMT एक्ट करता है तो बनता है आपके फाइनल प्रोडक्ट MOPEG और वेनाइल मेंडेलिक एसिड। ये तो हो गया सेंटर वाला रास्ता। अब पेरीफेरी वाला, जब COMT इनके ऊपर एक्ट करता है तो बनता है नॉरमेटानेफ्रिन और मेटानेफ्रिन। नॉरमेटानेफ्रिन और मेटानेफ्रिन से क्या होता है, जब बनता है आपके 3 मिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी पी फिनाइल इथाइलिन ग्लाइको एल्डिहाइड, या फिर इसको मैंने बोला था MOPGAL, ठीक है। 3 मिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइलिन ग्लाइको एल्डिहाइड। इनके ऊपर ये कब बना? जब माओ एंजाइम एक्ट करा मेटानेफ्रिन और नॉरमेटानेफ्रिन के ऊपर। अब जब इसके ऊपर एल्डिहाइड रिडक्टेज, ऐसे याद रखो कि यहाँ पे जब एल्डिहाइड रिडक्टेज बन रहा था तो 3 में एल्डिहाइड रिडक्टेज की प्रेजेंस में MOPEG बना, तो यह जो MOPGL बनाना, यहाँ पे भी जब एल्डिहाइड रिडक्टेज एक्ट करेगा तो MOPEG बनेगा। और जब यहाँ पे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज से जब ये वेनाइल मेंडेलिक एसिड बन रहा है तो MOPGL के ऊपर जब एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा तब ये प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन्स, और या फिर आप जिसको बोल दीजिए कैटाकोलामीन्स। जाने से पहले आपको बताऊंगा एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म अगर आपको बताते जाऊं, जैसे बहुत पूरी बात होगी उसमें शायद कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा। MAO जो होता है माओ का फुल फॉर्म होता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। और COMT जो है, इस COMT का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, किसी को पता है क्या? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज मैं बता ही देता हूँ, एक काम करता हूँ। COMT का फुल फॉर्म होता है कैटाकॉल ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफेरेज, कैटाकॉल ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफेरेज मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। सो यहाँ पे आके आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन्स और बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन्स वाला टॉपिक आके ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन पे रिव्यू अपना देना ना भूलें। सो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो सेक्शन के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय गाइस।